शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवत गीता के सुबह के सत्र में। आप सभी श्रवण कर रहे हैं भगवत वाणी। कल हमने अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान के श्लोक क्रमांक 22 पर चर्चा की थी। आज श्लोक क्रमांक 23 से आगे चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले यदि किसी भक्त ने श्लोक क्रमांक 22 याद किया है तो कृपया सुनावे। कल मैंने कहा था श्लोक क्रमांक 22 याद करना है। यस सूरज प्रो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्यु उपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बहुत सुंदर। यस। हरे कृष्ण। और कोई, और किसी ने याद किया है यह श्लोक? यस प्रीति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हरे कृष्णा। हरे जय हो। थैंक यू। तो मैं आप सबको बता रहा था, मैंने गत दिनों भी
क्लास में चर्चा की थी और मैं बता रहा था कि यह जो हम श्लोक करने जा रहे हैं, इस श्लोक में जो योगम क्षेमम है, इसे कहते हैं भक्त का कृष्ण के प्रति दृष्टिकोण योग। भक्त का कृष्ण के प्रति दृष्टिकोण योग कहलाता है ये योगम क्षेमम। हर व्यक्ति का दृष्टि अलग होगा। इस योगम क्षेमम का मतलब कौन सा भार आप भगवान के पीठ पर लादने जा रहे हैं, उसके अनुसार इसका नाम हुआ क्या? दृष्टिकोण योग। योगम क्षेमम अर्थात भगवान क्या करते हैं? समस्त प्रकार के क्षेमम, क्षेमम मतलब रक्षा करते हैं, योग मतलब जो भी उनके पास है उसकी रक्षा करते हैं। अब क्या किसके पास है ये मुश्किल है कहना, इसलिए इसके कहते हैं दृष्टिकोण योग। क्षेम का अर्थ है भगवान का संरक्षण ना, एक शब्द और जोड़ देते हैं, भगवान का कृपामय संरक्षण। क्षेमम का क्या मतलब है? भगवान कृपा करके संरक्षित करते हैं, है ना। और इस योग द्वारा कृष्ण भावना भावित होने पर भक्त की सहायता करते हैं, और जब वह कृष्ण भावनामृत में पूर्ण हो जाता है तो उसकी इस बद्धमय दुखमय जीवन में गिरने से रक्षा भी करते हैं। आइए श्लोक क्रमांक 23 की चर्चा करते हैं। देवताओं की पूजा अच्छा है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि यह त्रुटिपूर्ण पूजा है। जैसे डॉक्टर बताते हैं ये इंजेक्शन लगाने का गलत तरीका है, ये खाने का गलत तरीका है, इसे सुबह नहीं खाना चाहिए, इसे शाम खाना चाहिए। बिल्कुल उसी प्रकार से देवताओं की जो पूजा है, वह लोग कहते हैं ना कि सब कृष्ण ही है, सब भगवान ही है, सबकी पूजा कर सकते हैं, नो इश्यू, कर सकते हैं। लेकिन यह पूजा त्रुटिपूर्ण है। ठीक है ना, समझ में आया? इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन इस पूजा को हम क्या कहेंगे? त्रुटिपूर्ण पूजा कहेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओ, इस श्लोक में भगवान कहते हैं, ये प्यन्य देवता भक्ता, ये प्यन्य देवता भक्त्या, ये प्यन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। ये अप्यन ये प्यंत देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। ये प्यन्य देवता भक्ता, ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धायान्वित, ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्वितः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। वंस अगेन, ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्वितः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। यस, प्लीज पढ़िए। हरि बोल, प्लीज पढ़िए प्रोज। हरे कृष्ण प्रभु। हरि ये बोल। पन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम्। हरि हरि। हरे कृष्ण। सीता माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि प्रणाम। ये ये पुण्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम्। हरे
हरे कृष्णा। यस पुष्पेंद्र प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। येऽप्यन्ये देवता भक्ता यज्जन्ते श्रद्धान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यज्जन्त्य विधिपूर्वकम्। हरे कृष्ण। हरे हरे। प्रीति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अच्छा, माता जी। ये पेन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त विधिपूर्वकम्। हरे कृष्ण। हरे हरे। नेक्स्ट डॉक्टर माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जैन प्रभु। ये पन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त विधिपूर्वकम्। यस। हरे कृष्ण। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवता के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। है ना? क्या कह रहे हैं? हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवता के भक्त हैं, यथा शिव के, काली के, दुर्गा के, है ना, किसी के भी, और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं। यहां तक सब कुछ ठीक है। अगला शब्द जो है वह सबके लिए विशेष है, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। यह त्रुटि है ना, यह गड़बड़ है। भगवान कह रहे हैं कि जो भगवान की सेवा में आता है वह सुमेध है, बुद्धिमान है ना। तो इसलिए यदि कोई घूम कर जा रहा है, लॉन्ग रूट ले रहा है, अनसेफ रूट ले रहा है, तो उसे बुद्धिमान नहीं कहेंगे। इसलिए देवताओं की पूजा करने वाले लोगों को कही जा रही कि उनके पास ये अधिक बुद्धि नहीं है, अधिक बुद्धिमान नहीं है। हम्म? यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्षतः मेरी ही पूजा है, ऐसा ये प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा है ना। जैसे कई बार कहते हैं ना, अच्छा आप इनसे मिल लिए, मान लीजिए मुझसे ही मिल लिए। हाँ, मान सकते हैं कि मिल लिए, है ना। आप गए थे पिताजी से मिलने, बेटे से मिल लिए, तो बोले बेटे से मिल लिए, तो लगभग मान लीजिए कि आप पिता से ही मिल लिए, लेकिन यह एक्चुअल स्वरूप नहीं है। इसमें एक अंतिम शब्द आया है, अविधि पूर्वकम। क्या शब्द आया है? देखिए, इस श्लोक का सबसे लास्ट शब्द है अविधि पूर्वकम। मान लीजिए ये अविधि पूर्वकम क्या है? तो मान लीजिए कि जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी न डालकर उसकी पत्तियों में और उसकी टहनियों में पानी डालता है, तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं है कि जल को पहुंचाने के लिए पानी कहाँ डालना चाहिए, कैसे अच्छे से पोषण करना चाहिए। यह बिल्कुल वही चीज है, अविधि पूर्वकम। उसे विधि का ज्ञान नहीं है, क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं है, वह नियमों को ठीक से नहीं जानता। इसी प्रकार से जब आपके हाथ में दर्द हो, तो मुंह से गोली न खा करके उस गोली को छेद करके हाथ में डाल दीजिएगा। पेट में दर्द हो तो मुंह से गोली मत खाइएगा, पेट को खोलिएगा, पेट को थोड़ा सा ऐसे काट लीजिएगा और उसके अंदर डाल दीजिएगा, जहां दर्द हो वहां डाल दीजिए। ये विधि ठीक है क्या? नहीं, ये विधि ठीक नहीं है। मान लीजिए कोई चीज खाने की है, आप उसके नहा लिए, तो यह विधि भी ठीक नहीं है, मतलब आपको ज्ञान नहीं है कि आपको करना क्या है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस प्रकार से
विभिन्न अंगों की सेवा का अर्थ है कि आप पेट को, अमाशय को भोजन दो। यदि आप अमाशय की जगह आप अगर भोजन देना बंद कर दो, तो क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा शरीर कमजोर हो जाएगा। राइट? श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं इसी तरह विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी और निर्देशक हैं। मनुष्य को अधिकारियों या निर्देशक द्वारा नहीं, अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की पूजा करनी होती है। इससे भगवान के सारे अधिकारी और निर्देशक स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। तो जिस प्रकार से जड़ में पानी डालने से टहनियां, फूल, पत्ते, फल सब पोषित होते हैं, उसी प्रकार से भगवान की पूजा करने से सारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। दुर्गा मैया को प्रसन्न करना हो, चलो कीर्तन करते हैं उनके सामने। शिव जी को प्रसन्न करना हो, चलो श्रीमद् भागवतम सुनाते हैं उनके सामने। किसी भी देवी देवता को प्रसन्न करना हो तो आपको केवल शुद्ध भक्ति के नियमों का ही पालन करना, सारे देवी देवता यूं ही प्रसन्न हो जाएंगे। हम्म यदि सरकार के नियमों का पालन नहीं करके कोई सरकारी अधिकारी जो नियम बनाया हो, यदि उसे पालन करने का प्रयास किया जाए, तो एक बात समझना चाहिए कि आपने गवर्नमेंट के रूल को फॉलो नहीं किया, किंतु अभी आप उसने कहा कि नहीं नहीं, तुमको ये काम कराने के लिए इतने पैसे देने होंगे, तुम्हें इस रास्ते से ही जाना होगा, जबकि आपको पता है यह नियम सही नहीं है। तो इसे कहते हैं अवैध घूस। और घूस देने से क्या होता मिलता है? सजा। यह एक दंडनीय अपराध है, घूस लेना और घूस देना दोनों ही। तो इस प्रकार से हम दंड के भागी बन जाते हैं। तो इसलिए देवताओं की पूजा करना त्रुटिपूर्ण विधि अर्थात अविधि पूर्वकम। और इस प्रकार अगर यदि कोई पूजा करता है तो उसे जन्म मृत्यु के चक्र में वापस लौटना पड़ता है। दूसरे शब्दों में भगवान कह रहे हैं, आप मेरे बहुत प्रिय हो, आप समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? प्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करो और मेरे पास आ जाओ। अप्रत्यक्ष रूप से पूजा करना भगवान निषेध कर रहे हैं। हाँ, मना कर रहे हैं कि व्यर्थ में। भगवान इसका समर्थन नहीं करते, मतलब बोले ठीक है, तुम करना चाहो, तुम्हारी मर्जी, कहाँ तुमको जाना, कहाँ तुमको फंसना, लेकिन इसका मैं समर्थन नहीं करता। तो भगवान इस चीज का समर्थन नहीं करते। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं श्लोक क्रमांक 24 की ओर। अहम हि सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां भिजानन्ति तत्त्वेनासातश्च्यवन्ति ते। तो यदि आप 23, 24, 25, 23, 24 अच्छे श्लोक हैं, याद करेंगे तो आपके लिए रेफरेंस अच्छा होगा। 26 तो जरूर याद कीजिएगा, है ना? लेकिन अगर 26 के लिए वेटेज 100% है तो 23-24 के लिए वेटेज भी 80% है, याद करना चाहिए, है ना? तो आपको जब लोगों के बहुत सारे प्रश्न होते हैं तो आप लोग क्यों मना करते हैं, आप लोग ऐसा क्यों करते? नहीं, हम मना नहीं करते, हम सिर्फ बचाने का प्रयास करते हैं, है ना? आपका समय, हम किसी भी देवी देवता का डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, हम सभी का पूरा रिस्पेक्ट करते हैं। हम तो केवल वही कहते हैं जो देवी देवता भी चाहते हैं, है ना? तो इसलिए श्लोक क्रमांक 24 में भगवान कह रहे हैं, अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। याद कीजिएगा, भगवान कह रहे हैं अहम ही सर्व भोक्ता, अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माभिजानान्ति तत्त्वेनातश्च वन्वत् तत्त्वेन तत्त्वे तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। यस, तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते, तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। अहम हि सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां भिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। यस,
कौन पढ़ेगा? पढ़िए। सूरज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। हरे कृष्ण। हरि हरि। प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा होता यदि आप सभी लोग अपना मुख कमल का दर्शन कराते, तो पढ़ाने का मजा दुगना हो जाता है ना, आनंद बढ़ जाता। ये बहुत अच्छा नहीं है, नॉट अ गुड एटिकेट। तो हम सबको क्लास अटेंड करते समय फिर भी सभी की अपनी अपनी प्रॉब्लम हो सकती है, फिर भी हम अलाउ करते हैं कि आप अपने कार्य करते हुए भी यदि क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है। यस, प्रीति माता से। हरे कृष्णा प्रभु जी। अहम हि सर्वयोग्यानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्तेन तस्यवन्ति ते। हरे कृष्ण। अरे बोल आसिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वनेताश्च ते। हरे अरे कृष्ण। yes। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। क्या कह रहे हैं भगवान? कह रहे हैं अहम ही सर्व यज्ञानाम, मैं ही सभी यज्ञों का। कौन? अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, एकमात्र भोक्ता हूं और एकमात्र स्वामी हूं। क्या कह रहे हैं? अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, भोक्ता भी हूं एकमात्र, और क्या हूं? स्वामी भी हूं, प्रभुरेव च। न तो माम भिजानंती, अतः न तो माम भिजानंती, जो लोग मेरे बारे में, जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते, वे क्या होता है? तत्वे नातस्यवंतिते। तो वे लोग मेरे तत्व को वास्तव में नहीं जानने वाले क्या करते हैं? च्यवंती ते, नीचे गिर जाते हैं, अधोगति हो जाती है उनकी, अर्थात उच्च स्तर से वे निच्च स्तर पे आ जाते हैं। जन्म लेंगे ब्राह्मण परिवार में, लेकिन बन जाएंगे ब्राह्मण बंधु। क्या बन जाएंगे? ब्राह्मण बंधु। वे ब्राह्मण नहीं रहेंगे, द्विज की पदवी खो देंगे। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति, जो व्यक्ति भगवान को नहीं जान पाता, भगवान स्वयं कह रहे हैं अहम सर्वस्व प्रभु, अहम सर्व यज्ञानाम भोक्ता राम च प्रभुरेव च। भगवान बार बार अलग अलग श्लोकों में ये रेफरेंस के साथ भगवान कहते हैं, लेकिन अगर व्यक्ति न समझ पावे तो भगवान कह रहे ऐसे व्यक्ति का क्या हो जाता है? तत्वेनातस्य वंतिते, अर्थात वह वास्तव में नीचे गिर जाता है, वह उसका अधोपतन हो जाता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि एक बात जान लीजिए कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ और अनुष्ठानों का आदेश अवश्य ही है, किंतु ये सारे वैदिक आदेश भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिए गए हैं, भगवान को प्रसन्न करने के निमित्त हैं। यज्ञ शब्द का शाब्दिक अर्थ ही विष्णु होता है, इसलिए कई बार लोग कहते हैं यज्ञ नारायण। क्या कहते हैं? यज्ञ नारायण। तो यज्ञ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? विष्णु। ये भगवान विष्णु के लिए संबोधन है। ये संबोधन किसके लिए है? विष्णु के लिए। यज्ञ जो है, यज्ञ शब्द का अर्थ, यज्ञ का कोई और दूसरा मतलब यज्ञ की पत्नी। यज्ञ की पत्नी कौन है? दो लोग। कौन? स्वाहा और दक्षिणा। तो यदि दो चीजें न हो तो यज्ञ पूरी नहीं होती, है ना? आहुति भी होनी चाहिए, और बिना दक्षिणा के यदि कोई यज्ञ कराया तो वह यज्ञ निष्फल हो जाता है, अथवा उस यज्ञ का फल जिसने कराया उसे नहीं प्राप्त होता। मान लीजिए किसी के घर में यज्ञ हुआ, उसने बुलाया, सब कुछ कराया, भोजन प्रसादी सब कुछ कराया, बस दक्षिणा नहीं दी,
तो उस यज्ञ का सारा फल जिसने किया, जिस पुरोहित ने किया, वो लेके चला गया, वह उसे नहीं मिलेगा दक्षिणा के बिना। फिर बोले दक्षिणा का क्या तात्पर्य है? एक होता है दान और एक होता है दक्षिणा, ठीक है ना? दान को दक्षिणा नहीं कहते। दान इज अ डिफरेंट। दक्षिणा मतलब मुद्रा और दान मतलब कुछ भी। दान मतलब किसी को शॉल दीजिए, किसी को गाड़ी दे दीजिए, किसी को अन्न दे दीजिए, ये दान है। हाँ, मुद्रा मतलब भी कई बार दान होता है। तो समस्त दान दक्षिणा नहीं होते, लेकिन समस्त दक्षिणाओं को आप दान कह सकते हैं। मुद्रा, पैसा दान के स्वरूप में दिया जा सकता है, लेकिन कपड़े को आप दक्षिणा नहीं कह सकते। समझ में आ रहा? अनाज को आप दक्षिणा नहीं कह सकते। दक्षिणा स्पेसिफिकली मुद्रा को कहते हैं। मुद्रा के स्वरूप धातु होते हैं, है ना? पहले मुद्रा कागज का नहीं होता था। मुद्रा मतलब पहले, मुद्रा का मतलब होता है धातु। तो पहले सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, इस तरह से चीजें, तो वो भी मुद्रा है। तो सोना, चांदी आदि जो है, ये क्या है? ये दक्षिणा है। किंतु कपड़े लत्ते, अनाज, गाड़ी घोड़ा, ये सब क्या है? गाय वाय, इसे दक्षिणा नहीं कहते, इसे दान कहते हैं। समझ में आया? तो दक्षिणा, यदि कोई व्यक्ति दक्षिणा न दे तो दक्षिणा के बिना यज्ञ अधूरा होता है। और दक्षिणा अवश्य ही कितना देना चाहिए यह हमको पता होना चाहिए। तो दक्षिणा अवश्य ही हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार देना चाहिए। जिसके पास न हो वह एक पैसा भी दे तो भी पूरा है, और जिसके पास हो तो सामर्थ्य के अनुसार ही देनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों में जो चीज होता है वह यज्ञ के बाद, यज्ञ तो महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यज्ञ के बाद जो चीज होती है वह होती है दक्षिणा। यदि कोई व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा न दे तो भी उसका यज्ञ का फल निष्फल हो जाता है। ठीक है। हाँ, हालांकि वैष्णवगण दयालु होते हैं, वह दक्षिणा के पीछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी दक्षिणा, फिर दक्षिणा देनी कब चाहिए? तो दक्षिणा एक मुहूर्त के अंदर दे देनी चाहिए। कितना? एक मुहूर्त के अंदर, यज्ञ के संपन्न होने के एक मुहूर्त के अंदर। एक मुहूर्त कितने को कहते हैं? कितना होता है माता जी एक मुहूर्त की शादी का, माता जी? है? पता नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत जी। 48 मिनट। कितना? 48 मिनट प्रभु जी। 48 मिनट। 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। तो 48 मिनट के अंदर व्यक्ति को दक्षिणा दे देनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति यज्ञ संपन्न होने के 48 मिनट के अंदर दक्षिणा नहीं देता तो अगले ही क्षण से उसे दुगना, जितना उसने सोचा हो, अब उसको प्रायश्चित के तौर पे, मान लीजिए अब उसकी क्षमता हो ना हो, प्रायश्चित के तौर पे दुगना दिया दिया जाना चाहिए। तो अब वह अगले उसको दुगना दे सकता है। यदि मान लीजिए वो भूल गया, तो एक दिन यदि उसने बिता दिया, रात बीत गई, तो उसे अब 1000 गुना जितना उसने सोचा था उतना देना चाहिए। कितना? 1000 गुना। अगर मान लीजिए ऐसे करते करते उसने 7 दिन बिता दिया, तो उसे 10,000 गुना देना चाहिए। और अगर ऐसा करते करते 1 साल बीत गया, तो उसे 10 लाख गुना देना चाहिए। और 1 साल बाद यदि उसने दक्षिणा नहीं दिया, भूल गया, कैसे भी भूल गया, तो उसके बाद दक्षिणा देने का प्रावधान नहीं है। फिर उसके बाद उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। आप समझ रहे हैं? इसलिए चाणक्य पंडित कहते हैं, यज्ञ, जिस प्रकार से यज्ञ हमारी सेवा के लिए होता है, लेकिन यज्ञ को सबसे बड़ा दुश्मन कहा गया। चाणक्य पंडित ने कहा, यज्ञ सबसे बड़ा दुश्मन है। यदि आपने यज्ञ के अनुष्ठानों को नहीं समझा तो ये आपके जीवन को नष्ट कर देगा। इसलिए वैदिक अनुष्ठान कलयुग में बड़े खतरनाक है। समझ में आ रहा है? खैर, आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आया मैंने जो बताया? तो ये दक्षिणा का प्रावधान है।
श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कहते हैं मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। भोक्ता भी हूँ और मैं ही उनका स्वामी हूँ। न तू माम भिजानन्ति, जो व्यक्ति मेरे इस स्वरूप को नहीं समझता, मुझे वास्तविक मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं जानता, वे व्यक्ति तत्वेनात् तस्च्यवन्ति ते, वे नीचे गिर जाते हैं, उनका अधोपतन हो जाता है। हम्म। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जिस प्रकार से अध्याय 3 में यह स्पष्ट है कि मनुष्य को चाहिए, कर्मयोग में एक बात कहा गया कि वह जीवन का हर एक कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करे। उसके जीवन में भगवान को प्रसन्न करने के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं होना चाहिए। इसीलिए मानव सभ्यता को, समूल मानव सभ्यता को विशेषकर 4 वर्ण और 4 आश्रम में बांटा गया, सिर्फ इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए, जिसको कहते हैं वर्णाश्रम। क्या कहते हैं? वर्णाश्रम। तो यह वर्णाश्रम धर्म व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत जिम्मेदारियों का बोध कराता है, जिससे कि व्यक्ति अपने जीवन के हर कार्य को कृष्ण को समर्पित करते हुए कर सके। लेकिन लोग वर्णाश्रम में आने के बाद भी इस तथ्य को नहीं समझ पाते, और इस तथ्य को न समझ पाने के बाद अल्पज्ञ होने के कारण कई बार क्षणिक लाभ के लिए देवताओं की पूजा करने लग जाते हैं। इस क्षणिक लाभ, इस क्षणिक यज्ञ का विरोध भगवान जब इस धराधाम पर थे तो उन्होंने अपने पिता के सामने भी किया, और उन्होंने उन्होंने इंद्र पूजा को बंद कराया। वे क्षणिक लाभ अर्थात हर साल होने वाले बरसात के लिए इंद्र की पूजा किया करते थे। भगवान ने कहा यह ठीक नहीं, ये घूस है। भगवान तो उनका पालन कर ही रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को गवर्नमेंट जो है वो पैसा देती है, आपको अलग से पैसा देने की कोई आवश्यकता नहीं है अपने काम को कराने के लिए। तो भगवान ने देखिए पहले ही घूसखोरी को मना कर दिया। भगवान जाते थे भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, कल को इनका मुंह आज इतना खुला, कल को इतना खुलेगा, तो फिर क्या करेंगे? तो भगवान ने वहां पर भ्रष्टाचार को बंद कराया। बोले वे तो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, उसके लिए अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, धन्यवाद जरूर करना चाहिए, सम्मान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वे अपनी जिम्मेदारियों का बहुत अच्छे से वहन, जब कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से उठाता है तो लोग कहते हैं प्रभु जी आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक यू प्रभु जी। तो पूजा एक अलग चीज है और धन्यवाद एक अलग चीज है। समझ में आ रहा है? दोनों को मर्ज नहीं करना चाहिए, मिक्स नहीं करना चाहिए। इसलिए श्रीला प्रभुपाद कहते हैं यदि कोई अपनी भौतिक इच्छा को पूर्ति करनी होती है तो अच्छा होगा कि उसे देवताओं के पास न जाकर भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि देवताओं के पास जाना ठीक नहीं है। यद्यपि अपनी भौतिक इंद्रियों की तुष्टि के लिए भगवान के पास जाकर कुछ मांगना यह बहुत अच्छा नहीं माना गया, यह शुद्ध भक्ति नहीं है। लेकिन देवताओं के पास जाने से अच्छा है कि भगवान के पास जाया जाए, यह कई स्टेप ऊपर है। लेकिन यह शुद्ध भक्ति नहीं है, क्योंकि भक्त भगवान से कुछ भी नहीं चाहता। भक्त भगवान से कुछ भी नहीं चाहता। भक्त क्या चाहता है? हाँ, भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहता। भक्त चाहता है कि भगवान उसे अपने शरण में ले ले। आमार बलिते प्रभु आर के छुनाई, তুমি আমার माता पिता बंधु भाई, बंधु दारा सुत सुता तव दासी दास, সেই তো সম্বন্ধে তব আমার প্রয়াস। हम्म? तो भगवान से
कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान सब कुछ हमसे बेहतर समझते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। जैसे एक छोटे बच्चे के लिए उसके माता-पिता जो डिसीजन लेते हैं वही सबसे अच्छा होता है। बच्चा कहेगा कि मैं आग में कूदना चाहता हूँ, तो माता-पिता कूदने देंगे क्या? नहीं। बिल्कुल उसी प्रकार से छोटा बच्चा तो कुछ भी कह सकता है, आग की ओर भाग सकता है, पानी में कूद सकता है, लेकिन माता-पिता उसे पकड़कर वापस ले आते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भगवान हमारे लिए जो कुछ भी करेंगे वह सबसे अच्छा होगा, उससे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता। हुँ। श्लोक क्रमांक 25, मान लीजिए कोई व्यक्ति बोले नहीं, मैं तो इन्हीं की पूजा करूँगा, तो भगवान उनकी गति के बारे में बताते हैं। श्लोक क्रमांक 25 में भगवान ऐसे व्यक्ति जो कहते हैं कि नहीं ठीक है, आप जो कह रहे हो ठीक है, लेकिन मुझे तो इन्हीं की पूजा करनी है, मैं इन्हीं को मानता हूँ। ओके, तो भगवान कहते हैं यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। कोई पढ़ेंगे? ये श्लोक बहुत अच्छा है ना? इसे आप बता सकते हैं। कोई पूछता है कि मरने के बाद क्या होती है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। कोई बोले प्रभु जी, मेरे घर में मेरे प्रभु जी, मेरी सास, मेरा भाई, मेरे माता-पिता ये करते हैं, तो उनकी क्या गति होगी? तो आप इस श्लोक के अनुसार उनकी गति का निर्धारण कर सकते हैं। यस, प्लीज़ पढ़िए। पुष्पेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। यान्ति देवव्रता देवी पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम। हरे हरे हरे। कृष्ण। सुंदर। यस, आसिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यान्ति देवव्रता देवान् प्रत्यन्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यादि मद्याजिनो अपि माम्। हरे हरे हरे। कृष्ण। यस, सूरज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो अपि माम्। हरे कृष्ण। यस, प्रीति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्दाजिनोऽपि माम्। हरे कृष्ण। जब व्यक्ति भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि सॉरी, शिला प्रभुपाद लिखते हैं। शिला प्रभुपाद अपना एक गीत है जिसमें शिला प्रभुपाद जब जलदूत यान से अमेरिका के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने एक गीत लिखा, बड़ो कृपा कोइलो कृष्ण। तो उसमें लिखते हैं कि रजस तमो गुण एरा सबा आच्छन वासुदेव कथा रुचि नहीं से प्रसन्न। कहते हैं ये जो संसार में जो त्रिगुण है, 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। इन तीनों गुणों ने, लेकिन इन सब में रजस तमो, इन सब में जो रजोगुण और तमोगुण है, इन दोनों गुणों ने क्या किया है? रजस तमो गुण एरा सबा आच्छन, सभी को ढक लिया है, अपने कवरिंग में ले लिया है। इसलिए वे सारे लोग भौतिक जीवन में मस्त हैं, कमाने में, खाने में, सोने में, आलस करने में, प्रमाद करने में, और इस प्रकार से वे अपने आप को बहुत संतुष्ट समझते हैं। मतलब प्रभु जी, मैं सक्सेसफुल व्यक्ति हूँ।
उन्हें कष्ट भी कष्ट नहीं समझ में आता, जिस प्रकार से शराब पी लेने के बाद व्यक्ति नाली में पड़ा रहता है, फिर भी मजे में रहता है। सुअर की ज़िंदगी जीकर भी मजे में रहता है। समझ में आ रहा है? ये तमोगुण है। हाँ? तो ये तमोगुण है। तो तमोगुण में भी व्यक्ति आनंद में हो सकता है। रजोगुण में, अभिमान में, गर्व में, गुस्से में हाथ टूट जाए, सर फट जाए, उस समय कुछ नहीं समझ में आता। उस समय ठीक है, जो किया मैंने सही किया। वो तो जब जेल के अंदर जाता है, जब दिमाग शांत होता है, बोले हाय रे दादा क्या कर दिया मैंने? ऐसा क्यों किया? समझ में आ रहा है? कब समझ में आया? जब दिमाग शांत हुआ। जब तक रजोगुण सवार था, जब तक रजोगुण ने आच्छन्न किया हुआ था, तब तक व्यक्ति को समझ में नहीं आता। और रजोगुण और तमोगुण दोनों ही कथा के लिए अच्छी नहीं है। तो भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की कथा में रुचि लेने के लिए व्यक्ति को सत्वगुण में आना होता है। वासुदेव कथा रुचि नहे से प्रसन्न, इसलिए उनको दिव्य कथाओं में कोई रुचि भी नहीं है। और मुझे नहीं लगता, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मैं ऐसे लोगों को समझा पाऊंगा, लेकिन भगवान आप कृपा करेंगे। देखिए, हम जैसे रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति को भी श्रील प्रभुपाद ने कृपा किया, लेकिन श्रील प्रभुपाद प्रार्थना कर रहे थे भगवान से, भगवान मेरे पास ये क्षमता नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। यदि आप चाहेंगे तभी कुछ हो सकता है, यदि आप नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए कहते हैं, तव कृपा हले मोर कथा शुद्ध हबे, सुनिया सबार शोक दुख ते घुचबे, सुनिया सबार शोक दुख जे घुचबे। केवल आपकी अहेतुकी कृपा से ही मेरे वचन अर्थात मैं मुख से जो कुछ कहूंगा वे शुद्ध होंगे। मुझे विश्वास है कि यदि ये शुद्ध, क्योंकि आप कृपा करेंगे तब निकलेगा, वैसे तो निकलेगा नहीं। वैसे कोई व्यक्ति कुछ कह नहीं सकता भगवान के बारे में, इसलिए आप कृपा कीजिए भगवान। इसीलिए हम कथा शुरू करने से पहले, इस संदेशों को शुरू करने से पहले हम कृपा की याचना करते हैं गुरु गौरांग समस्त वैष्णव और भगवान से। हाँ। यदि आप कृपा करेंगे भगवान, सुनिया सवार शोक दुख जे घुचिबे, तो सब लोग इसे सुनकर उनका जीवन का दुख जो है वह दूर हो जाएगा, शोक दूर हो जाएगा। जब व्यक्ति इसे सुनेगा। लेकिन कृपा भगवान करें, क्योंकि मेरे शब्दों में कोई क्षमता नहीं है। लेकिन मान लीजिए भगवान का मन कुछ और हो, तो शिला प्रभुपाद कहते हैं, आनिया छो जदि प्रभु आमारे न चाहते, क्या? आनिया छो जदि प्रभु आमारे ना चाहते, नाचाओ प्रभु, नाचाओ से मते, काष्ठेर पुतिली यथा, नाचाओ से मते। बोले हे प्रभु, मैं तो क्या हूं? आपके हाथ का कठपुतली हूं। यदि आपका मन ही है, यदि प्रभु भगवान आपका मन हो गया मुझे नचाने का, मतलब मेरे साथ खेलने का, तो आप खेल लीजिए। मैं रिएक्ट नहीं कर सकता, पुतली रिएक्ट नहीं करता, है ना? जो भी पुतला होता है, कठपुतला होता है, वह रिएक्ट नहीं करता, उसको जैसे नचाया जाता है वो वैसे नाचता है। आनिया छो जदि प्रभु, यदि आपका मन है भगवान तो कोई बात नहीं, अगर मुझे नाचाने का मन है तो ले चलिए, नाचाइए। मैं तो आपकी इच्छा से, आपकी जैसी इच्छा है मैं उसके अनुसार नाचने को तैयार हूं। इसलिए जीवन में दुख नहीं करना चाहिए। जब जीवन में दुख आए तो लगे भगवान नचा रहे हैं, भगवान का आज यहीं पर नचाने का मन है। समझ में आ रहा है? जीवन में जब कष्ट आए तो समझ लेना चाहिए कि ये भगवान का मन है, भगवान मुझे यहाँ नचाना चाहते हैं। अगर भगवान के ये आनंद का विषय ओके, लेकिन भगवान बहुत देर तक बच्चे को हवा में उछाला जाता है, लेकिन बच्चे को हवा में उछालने में किसी बड़े को मजा आता है, लेकिन अगर बच्चा रोने लगे तो माँ बाप को समझ नहीं, अब इसको कष्ट हो रहा है, तुरंत उसको गोद में लेकर के अपने हृदय में समेट लेते। बिल्कुल उसी तरह से जब व्यक्ति दुख में रोने लगता है, नहीं अब इसको ज्यादा कष्ट नहीं देना, अभी तक मजा आ रहा था, हमको लगा कि इसमें वो हंसेगा, वो आनंद लेगा, लेकिन नहीं समझ पाया,
उसे लग रहा था कि हो सकता है मैं गिर जाऊंगा, मुझे नहीं पकड़ पाएंगे, तो माँ बाप क्या कर लेते, उसे हृदय में समेट लेते हैं। तो भगवान जब दुख देते हैं, जब हम रोने, अरे अच्छा अच्छा, इसको लग रहा है कि मैं इसको कष्ट देने के लिए ऐसा कर रहा हूँ क्या, तो कष्ट एक्चुअली भगवान नहीं दे रहे थे, भगवान तो आनंद ले रहे थे। और आपको भी आनंद लेना चाहिए था, हंसना चाहिए था, ओ भगवान फिर से मजा लेने आ गए। जब जीवन में कष्ट आया तो क्या सोचना चाहिए, भगवान फिर से चुटकी लेने आ गए, नहीं। लेकिन व्यक्ति जब रोने लगता है तो भगवान को लगता है नहीं नहीं, गड़बड़ हो गई, इसको तो लगता है मैंने ज्यादा कष्ट दे दिया, तो फिर तुरंत भगवान उसको अपने हृदय में समेट लेते हैं। हाँ, कृष्ण राधिका माता जी को खूब एक्सपीरियंस है इसका। हाँ, तो हमें भगवान की कठपुतली बनकर नाचना चाहिए, है ना। तो चलो, मैं आप सबको बता रहा था, क्या बता रहा था मैं क्यों क्यों ये बताना शुरू किया, क्यों बताना शुरू किया था, बताइए, मैं क्यों बता रहा था ये। मैं बता रहा था कि व्यक्ति अपनी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अलग अलग लोगों के पास जाता है ना, अपनी इच्छा के लिए। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं, यान्ति देव व्रता देवान, जो देवताओं की पूजा करते हैं वे कहाँ जाते हैं, देवव्रता देवान, वो देवान देवताओं के पास जाते हैं। हम्म मैं हम लोग गांवों में जब बारात जाते थे तो रात्रि के समय बारात जाना होता था। आजकल का बारात मतलब दरुहा पार्टी, रात के 11 बजे 12 बजे। तो मैंने देखा जो दारू पीते हैं उनकी नाक बड़ी तेज होती है, कुत्ते से भी अच्छी। वे किस घर में दारू मिलेगा सूंघ लेते थे, मतलब रात को भी भट्टी खुलवा लेते थे। समझ में आ रहा है ना, पुष्पेंद्र प्रभु को अनुभव है इसका। हाँ? गांवों में नहीं है, गांवों में रात को बारात जाए, जिस घर में दारू मिलता है उस घर को पता ढूंढ लेते हैं, मतलब रात को 12 बजे भी वो खुलवा करके वो दारू लेकर आएंगे। तो व्यक्ति जिस प्रकार की वृत्ति होती है उसे उस प्रकार के लोग मिल जाते हैं, वह जगह मिल जाता है। बिल्कुल उसी तरह से यदि व्यक्ति देवताओं की पूजा करेगा तो देवताओं के लोक को जाता है, और पितरन यान्ति पितृवता, और जो पितरों की पूजा करता है वो पितरों के लोक को जाता है। भूतानी यान्ति भूतेज्जा, और जो भूत प्रेतों की उपासना करता है वो भूत प्रेत के लोकों में जाता है, उन्हीं के बीच में जन्म लेता है, अगली बार वो भी भूत प्रेत बनता है। यान्ति मद्या जिनो अपि माम, किंतु जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे निवास में एक साथ रहते हैं, मेरे साथ निवास करते हैं। भाई भगवान के साथ निवास करना मतलब भगवान तो यहाँ वहां रहते नहीं, अपने निवास में रहते हैं, तो भगवान के धाम में रहते हैं, लाइक दैट। तो हम सबको भी, हाँ, ये समझना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, यदि कोई चंद्रमा की, सूर्य की, अन्य लोकों को जाना चाहता है, अपने गंतव्य को अपने गंतव्य को बताए गए विशिष्ट वैदिक नियमों का पालन करके वह प्राप्त कर सकता है अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा। आप जिन देवता की पूजा करोगे, जहां जाना चाहते हो, चंद्रदेव की पूजा करो, आपको जीवन के अंत में चंद्रलोक की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे विमान से चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 से आप चंद्रलोक नहीं पहुंच सकते। पता चला बेवकूफियत करने लगे, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, समय खर्च कर दिए, कितने लोग का जीवन खर्च कर दिया, और गए कहाँ, पता नहीं कहाँ गए, जहां पर गड्ढा दिखता है, जहां पर पथरा दिखता है। हाँ? आपको क्या लगता है चंद्रमा के ऊपर बस पत्थर ही पथरा है, पानी भी अच्छे से नहीं है, व्यक्ति टिक भी नहीं पाता, वहां हवा में उड़ते रहता है। हाँ, बोले वहां ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, मतलब वहां पर जो चंद्रलोक में चंद्र देवता रहते हैं वो बिना ग्रेविटेशनल फोर्स के G/6 में रह रहे हैं वो, नहीं, ऐसा नहीं है। हम्म, तो अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा करनी हो, अन्य ग्रहों पर जाना हो, तो ये श्लोक समझ लीजिए, जिन देवता की पूजा करेंगे आप वहां चले जाएंगे। यार लेकिन अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी हो कि मैं भगवान की पूजा करके सीधे भगवत धाम जा सकूं, जहां पर ऐसे करोड़ों चंद्रमा एक साथ निवास करते हैं, तो मैं क्यों जाकर अननेसेसरी में चंद्रमा की पूजा करूं, सूर्य की पूजा करूं, पितरों की पूजा करूं, किसी देवी देवता की पूजा करूं, जहां से मुझे वापस लौटना पड़ेगा। नहीं समझा, क्या नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ। मान लीजिए आपको अपॉर्चुनिटी हो 1 करोड़ रुपए कमाने की, आप 10 रुपए क्यों कमाओगे?
उस 1 करोड़ के अंदर 10 रुपए भी आता है, 20 रुपए भी आता है, 100 रुपए भी आता है, 1000 रुपए भी आता है, 10,000 भी आता है। वैकुंठ के अंदर आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी, जो जिस छोटी-छोटी चीजों की आपको, क्योंकि वहां पर क्या है, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वहां पर चिंतामणि है, मतलब जो चाहिए आपको, जितनी समृद्धि चाहिए वहां पर ऐसी मणि है, जिस मणि से आप किसी भी धातु को टच करा दो, आपको वह चीज प्राप्त हो जाएगा। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष, वहां कल्प वृक्ष है, इच्छा का वृक्ष। इच्छा कीजिए, चीजें प्रकट हो जाएंगी। आपको चांद भी चाहिए होगा तो चांद भी सामने आ जाएगा। इच्छा तो कीजिए, दैट्स द कल्प वृक्ष। हाँ, कल्प वृक्ष, जहां पर लक्ष्मी सहस्त्र, करोड़ों लक्ष्मियां नहीं, करोड़ों महालक्ष्मियां भगवान की सेवा में नियुक्त रहती है, सेवा करती है। लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानम। ऐसे गोविंद के धाम को जाने का प्रयास करना चाहिए। गोविंद के धाम जिनका नाम है गोलोक वृंदावन धाम, वहां जाने का प्रयास करना चाहिए। समझ में आया? हाँ, तो इसलिए अननेसेसरी समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, इस कर्मकांड, वेदों के कर्मकांड अंश दर्श पौर्णमासी में हुआ है, जिसमें विभिन्न लोकों में स्थित देवताओं के लिए विशिष्ट पूजा का विधान है। इसी प्रकार से विशिष्ट यज्ञ करके पितृलोक प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार मनुष्य भूत प्रेत के लोक में जाकर यक्ष राक्षस पिशाच बन सकता है। पिशाच बन सकते हैं जिसकी जिसकी इच्छा हो, है ना। तीन तीन प्रचार केंद्र, एक्चुअली तीन तीन प्रचार केंद्र, तीन अलग अलग लोग हैं। पहले प्रचार केंद्र हमारे सूरज प्रभु हैं, दूसरे प्रचार केंद्र विशाल प्रभु हैं, तीसरे प्रचार केंद्र शुभ माधव प्रभु हैं। तीन तीन प्रचार केंद्र हैं। सभी नाम एडिट कर लीजिएगा भाई। हाँ, एंट्री करने से पहले, है ना। उसमें या फिर अभी भी जाकर आप अपने आप को एडिट कर सकते हैं। जैसे जाएंगे आप अपने आप को एडिट कर सकते हैं, है ना। यस, क्या कह रहा था मैं? तो मैं बता रहा था आपको कि आप क्या बनना चाहते हैं। भूत बनना चाहते हैं, प्रेत बनना चाहते हैं, पिशाच बनना चाहते हैं। पिशाचनी बनने की बहुत इच्छा होगी, कई बार लोगों को खून पीने की बड़ी इच्छा होती है, तो पिशाच भी बन सकते हैं। तो उसके लिए आपको कर्मकांड में विशेष प्रकार के नियमों का प्रावधान है। आप जाएंगे वेदों के कर्मकांड में, अंश 10 पौर्णमास में इसका वर्णन हुआ है कि कैसे व्यक्ति किसकी पूजा करके कैसे पिशाच बन सकता है। तो पिशाच बनने की इच्छा हो तो कोई परेशानी नहीं है, लोग खून का पान कर सकते हैं। ऐसे दूसरों का खून पीने से अच्छा पिशाच बनकर पीजिए, आनंद आवेगा, है ना। पिशाच पूजा को काला जादू भी कहते हैं, है ना। पिशाच पूजा को क्या कहते हैं? काला जादू। यही काला जादू है ना। इसीलिए काला जादू में बलि का प्रावधान है ना, क्योंकि ये पिशाच पूजा है। श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि अनेक लोग इस काले जादू का अभ्यास करते हैं और सोचते हैं कि यह अध्यात्म है, किंतु ऐसे कार्यकलाप नितांत भौतिकवादी हैं। इसी तरह शुद्ध भक्त केवल भगवान की पूजा करके निसंदेह बैकुंठ लोक या कृष्ण लोक की प्राप्ति करता है। इस श्लोक के माध्यम से यह समझना सुगम होगा कि जब देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, तो फिर शुद्ध भक्त कृष्ण या विष्णु के लोक क्यों नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसलिए शुद्ध भक्त कहाँ जाता है? भगवान के धाम को जाता है। एक दुर्भाग्य है लोगों के बीच में, वह दुर्भाग्य यह है कि लोगों को पता ही नहीं है कि बैकुंठ जैसी भी कोई चीज होती है जहां पर कोई कुंठा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, तो जिनको जानकारी हो वो परेशान नहीं होते, लेकिन जिनकी जानकारी नहीं है, वे इन सबके साथ यह दिक्कतें हैं। तो इसलिए यह सूचना यह सूचना सभी को दीजिए। इसी को प्रचार कहते हैं, इसी को प्रचार कहते हैं कि ऐसे जगह भी आप जा सकते हैं जहां पर ये सारे जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होते। और नहीं जानने के कारण व्यक्ति के पास समय भी है, अवसर भी है, वह इस अवसर का लाभ नहीं उठा पाता, है ना। इस अवसर का लाभ नहीं उठा पाता। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस दिव्य सूचना,
इस दिव्य सूचना का समस्त विश्व में प्रचार करता है। यह कृष्ण भावनामृत संघ है ना। तो हम सबको भी प्रचार करना चाहिए, यह सूचना देनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि हमें क्या करना है, कौन सा कृष्ण लोक है जहां पर आप जा सकते हैं, जहां पर किसी प्रकार का दुख नहीं मिलेगा, जहां जाने के बाद आपको कोई कष्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वह कुंठा से रहित है। बोले करना क्या पड़ेगा प्रभु जी? टिकट कटानी होगी। बोले टिकट का कॉस्ट क्या है? नथिंग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, दैट्स अ कॉस्ट। और कोई कॉस्ट नहीं, बहुत छोटा सा कॉस्ट है। हाँ, इस मंत्र का जाप कीजिए। जब इस मंत्र के जाप से मनुष्य सिद्ध हो सकता है और भगवत धाम भी जा सकता है, केवल इस मंत्र के जप करने मात्र से, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन? यस, विष्णुमाला माता जी, जय जगदम्बे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। प्रकोप मत सभी दिखाइए। भक्त को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया चिंतामणि और कल्प वृक्ष के बारे में कि वो हमें जो इस श्लोक में हमें नहीं मिलती, वो हमें उसका मतलब उस श्लोक में जाने के बाद सब कुछ मिलता है। तो मैंने कहीं पे पढ़ा था कि चिंतामणि जो है प्रभु जी, चिंतन मात्र से सब कुछ दे देता है। और जो कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष हमको हर एक वस्तु देती है, लेकिन गुरुदेव और भक्त की जो संगत में होते हैं उनको सिर्फ भक्ति मिलती है भगवान की। तो चिंतामणि में भी उतनी सामर्थ्य नहीं है, ना तो कल्प वृक्ष में उतनी सामर्थ्य है कि वो भगवान की भक्ति दे सके। ये सही है प्रभु जी? भाई वो तो पहले जाना पड़ेगा, यहाँ मिलता ही नहीं। मैंने कभी चेक नहीं किया, चेक करके बताऊंगा। जब मैं जाऊंगा भगवत धाम तो मैं पूछूंगा आप भक्ति क्यों नहीं देते। ठीक है ना। कहने का तात्पर्य ये है कि इस लोक में न तो चिंतामणि मिलती और न कल्प वृक्ष मिलता। भक्तों के अंदर कोई दूसरी इच्छा नहीं होती है ना। भक्तों के अंदर एक ही इच्छा होती है, वो है भगवान की सेवा की। तो इसलिए हाँ, निश्चित रूप से गुरु वैष्णव ये चिंतामणि और कल्प वृक्ष से भी बहुमूल्य है ना। क्यों? क्योंकि ये हमें जीवन का मूल मंत्र देते हैं। तो इसलिए भक्ति देने के लिए यहाँ पर चिंतामणि है नहीं, जो थी वो सनातन गोस्वामी ने यमुना नदी में डलवा दी। अब कहाँ मिले? हाँ, जब महमूद गजनबी आया वह चोरी करके ले गया। अब चोरी करके कहाँ रखा? न तो खुद जिया न जीने दिया। इससे अच्छा भारत में ही रहने देता। हाँ, तो पारस में अच्छा बड़ी अच्छा किया प्रभु जी, नहीं रखा, वरना यहाँ पे और उल्टा हो जाता। है ना। ठीक है, थैंक यू सो प्रभु जी, एक और क्वेश्चन है। मच जी। जैसे कि आप ये वाला श्लोक में आपने बताया कि भगवान को हम जिस जिस वस्तु मतलब जिस जिस वस्तु को हम पूजेंगे हम उस श्लोक में जाएंगे। तो भगवान कहते हैं मतलब एक वो उसमें भी कहते हैं गीता में कि जो देवता की पूजा करता है वो मेरी ही पूजा करता है, वो मेरी ही मतलब मेरे को ही पूज रहा है। फिर इसमें इसीलिए जल्दी आना चाहिए था। दो मैं लेट आई। दो श्लोक पहले मैंने इसी की व्याख्या की है। ठीक है। भगवान कहते हो त्रुटिपूर्ण पूजा है। भगवान कहते तो हैं, लेकिन अंत में एक लाइन उसमें जोड़ते हैं कि यह पूजा ठीक नहीं है, त्रुटिपूर्ण है। जिस प्रकार से आप खाना बनाओ और सब्जी में नमक की जगह शक्कर डाल दो, कितना अच्छा सब्जी लगेगा नहीं डॉक्टर माता जी? शक्कर वाली सब्जी खाएंगे ना, तो त्रुटिपूर्ण सब्जी है ये। तो प्रभु जी, जो हमारे घर में कई सालों से हम बचपन से देखते आ रहे इतने सारे देवी देवता हैं, अब हम्म, मतलब मैंने तो हटा दिए हैं, मैंने बस कृष्णा का रखा हुआ है। तो फिर मतलब वो क्या था फिर हमने जो पहले किए, पूजा वो था। टूटी थी हमारी। बिल्कुल त्रुटि नहीं थी, पूजा त्रुटिपूर्ण थी। वो आपकी त्रुटि नहीं थी, पूजा त्रुटिपूर्वक किया जा रहा था, है ना। तो जब जागो तभी सवेरा भी जाग गए ना। हमें किन्हीं भी देवी देवताओं का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। फिर से समझने की बात यही है कि हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि भाई मेरा काम मोदी जी से मिलकर हो जाएगा। मैं हर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर से जाकर क्यों मिलूं?
जब मेरा काम एक से मिलने से हो जाता है तो, और मेरी पहुँच है वहाँ तक। मैं मोदी जी को खुश कर दूँगा तो ऑटोमेटिकली सारे लोग, स्टेट और सेंट्रल दोनों के लोग मुझसे प्रसन्न रहेंगे। चाहे उनका लेकिन मन हो हाँ, अथवा ना हो। जी, प्रभु जी मैंने अपने ज़िंदगी में एक चीज़ ऑब्ज़र्व किया कि जब मैं भगवानों मतलब देवी-देवताओं का पूजा करती थी, माता रानी को बहुत पूजती थी, दुर्गा माता जी को और भोलेनाथ को। तो मैं उनसे ना कुछ-कुछ माँगती रहती थी, ये दे दो, वो दे दो। लेकिन कृष्णा को पूजने के बाद जब वृंदावन से आई, तो वृंदावन में मैं बांके बिहारी जी के पास खड़े होके, राधा रमन जी के पास खड़े होके ये कह रही थी कि मेरे पास जो कुछ भी है ले लो। तो ये इसमें ना मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो गई कि मैं उनसे तो माँगती रहती थी और इनको दे ले लो लेने की बात करती थी कि जो कुछ भी है ले लो। तो ये हमारा भाव था या क्या था प्रभु जी? व्हाटएवर, जाइए, सब कुछ ठीक होगा। भगवान के पास जाने में बस यही है कि भक्तों के संग की अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। जहाँ भी भक्तों का संग मिले, भक्त अगर सेवा दें, तो हमें उस सेवा को बड़े इच्छापूर्वक पूरी करनी चाहिए। कई बार हम मतलब हमें अपॉर्चुनिटी तो आती है सेवा की, लेकिन हम सेवा नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए भगवान से हम कह तो दिए, भगवान ले लो, लेकिन भगवान जब लेने आते हैं तो हमको बोलता है, अच्छा भगवान आपने ले लिया मेरा, मैं तो आपका ही भक्ति कर रहे थे, आपने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया? तो एक भावपूर्ण हम क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको? जस्ट हमने ऐसे कह दिया भावुकता में, ठीक है ले लो। लेकिन जब ले जाने लगे तो हमको कष्ट होने लगा। तो अननेसेसरी भावुक नहीं होना चाहिए जब तक हृदय से वो बात ना आवे। क्योंकि हमको पता है कि हमारा अटैचमेंट अभी इस मटेरियल वर्ल्ड से है। तो भावुक उतना ही होइए जितना आपके पास सही में हो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए हमें भावुकता कम से कम दिखानी चाहिए, हमें भक्ति करनी चाहिए, हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऑटोमेटिकली धीरे-धीरे हृदय शुद्ध होगा और क्या लेना, क्या देना ये कृष्ण हमसे बेहतर जानते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि अगर मान लीजिए मैंने कह दिया और कृष्ण सही में ले गए तो? हुँ। ये तो फिर उस बच्चे की तरह हो गया कि एक बच्चा कहता है पापा पापा मेरा चॉकलेट ले लो, पापा ने गलती से चॉकलेट खा लो, पापा अब मेरा चॉकलेट निकालो। अब पापा पेट से कैसे चॉकलेट निकाले? पापा हुँ। ने चॉकलेट खा लिया क्योंकि बच्चा कह रहा था, पापा को समझ में नहीं आया कि यार मैंने अच्छा किया गड़बड़ किया, अब तो अंदर चला गया। वो तो भगवान के पास सामर्थ्य है, वो अंदर से भी निकाल के दे सकते हैं, लेकिन फिर भी अननेसेसरी भावुकता नहीं करनी चाहिए। हाँ, यदि कहीं भी हमें मौका मिले, किसी भी तरह से मौका मिले, किसी वैष्णव की आज्ञा मिली, कोई सेवा मिली, कोई भगवान के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आज्ञा मिले, तो उसे स्वीकार करना चाहिए, तुरंत हमें उसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। सांसारिक कार्य दुविधा हमारे साथ जीवन भर लगी रहती है, लेकिन हम कहते तो हैं, जैसे जोगिनी माता जी मुझे कहें कि प्रभु जी, आप मुझे प्लीज़ जब भी आपको सहायता लगे, प्लीज़ मुझे आप बुला लीजिएगा। मैंने बोला, माता जी आज ना सेंटर में कोई नहीं है, थोड़ा आ जाएँगे क्या? प्रभु जी आज ही नहीं हूँ, बाकी तो मैं हर दिन उपस्थित रहती हूँ, है ना? तो नहीं रास में मैं यहाँ ठीक बोल रहा हूँ, ऐसा ही होता है। तो यस व्यक्ति प्रभु जी। व्यक्ति हमेशा ऐसे फँस जाता है ना? तो इसलिए हमें भावुकतापूर्ण बातें नहीं करनी। क्या अवेलेबिलिटी है, क्या व्यक्ति की, तो इसलिए भगवान को वही देना है, भगवान से वही कहना है जो आप एक्चुअल हो। अननेसेसरी दिखावा करेंगे ना तो फँस जाएँगे। ना तो वैष्णवों के सामने, ना भगवान के सामने। तो इसलिए बहुत क्लियर है कि जैसे मैं अगर कहूँ कि नेहा माता जी आप मुझे कभी भी फ़ोन लगा लेना, तो मैं ये बात तभी कहूँगा जब मैं सही में उनके फ़ोन का रिप्लाई कर सकूँ, नहीं तो मैं नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा माता जी मुझे टेक्स्ट कीजिएगा मैं रिप्लाई करूँगा, है ना? लाइक दैट। ठीक है माता जी? हाँ, प्रभु जी जैसे कि मतलब लेट हो रहा है अब आपको हाँ, अब सॉरी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप बाकी क्वेश्चन है तो आप जी। ग्रुप में डाल दीजिएगा। उसका मैं हरे कृष्ण प्रभु जी, जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। ये कौन इस्कॉन प्रचार केंद्र ने हाथ उठाया है? क्वेश्चन पूछिए। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। शुभ माधव प्रभु की जय। जी प्रभु जी, प्रचार के दृष्टिकोण से एक सवाल है मन में हुँ, हुँ, कि ये हमेशा मतलब काफी टाइम से मैं ये इस चीज को है ना स्ट्रगल कर रहा हूँ इस पे। हुँ, बाहर भी जाता हूँ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जो है ये समस्या आती है। अन्य देवताओं की जो पूजा विधि है वो लोग ज्यादा हैं, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। हुँ। तो इसको कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए, कैसे लोगों को डील करना चाहिए, थोड़ा गाइड करेंगे क्या? यस, देवी माँ के भक्तों के सामने जाए तो बोले जय माँ दुर्गे, जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता दी।
और बोल के बोलना चाहिए, आप उन वैष्णवी के भक्त हैं जिन वैष्णवी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर इस जेलर के पोस्ट को अपनाया है। तो आप जिनके सामने जाए उनकी तारीफ करनी है, किसी भी देवी देवता की तारीफ करने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वो सही में वो कार्य कर रहे हैं। और उसके बाद बताइए कि वो क्या करते हैं। मान लीजिए मेरे आइडल अगर कोई है, मेरे कोई आदर्श हैं, तो मैं उन आदर्श के बारे में बता करके उनको मैं बताऊंगा कि वो क्या करते हैं। तो हर देवी देवता भगवान की सेवा में नियुक्त है, तो हमें भी भगवान की सेवा में जाना चाहिए। अगर आपके आदर्श ये काम कर रहे हैं, तो आपको भी यह कार्य करना चाहिए। इस तरह से उनको आप बता करके उनको प्रीच कर सकते हैं। नहीं, अब वो तो क्या कहते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन फिर हम उनको भक्ति में कैसे उसको जोड़ सकते हैं? बस यही तो भक्ति में जोड़ने के लिए ही तो बताया कि आप उनको पहले बताइए, फिर उसके अच्छा। बाद बुलाइए। ये बताया कि अगर आप बताएँगे कि देवी-देवता भगवान के भक्त हैं, वो जो करते ये आपके अगर आदर्श हैं, तो वे भगवान की सेवा करते, तो आपको अपने आदर्श की बात सुननी चाहिए। ना तो माता दुर्गा कहती मेरी पूजा करो, ना ही शिव जी कहते मेरी पूजा करो। हाँ, आप पूजा करोगे तो आपको दे सब कुछ देंगे। ठीक है, लेकिन जी। उनके आदेश क्या है? उनके आदेश हैं शिव जी माता पार्वती को कहते हैं कि भई आराधना मेरी नहीं करनी है, आराधना किनकी करनी है? नारायण की करनी है। वैष्णवी जाके प्रार्थना करती हैं, आज भी सीमांत द्वीप में बैठी हुई यहाँ पर तप कर रही हैं, माता दुर्गा। बस भगवान, आप कहते हैं कृष्ण सूर्यसम माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। आप आएँगे तो मेरे को गायब कर देंगे। भगवान बताते हैं कि शक्तिमान से शक्ति भी अलग नहीं होती थी। यदि आप उनकी उपासना करेंगे तो आप शक्ति स्वयं प्रार्थना करती है, और इस प्रकार से यदि आप शक्ति के शरणागत होंगे तो वे आपको विकट प्रदान करेंगे। तो जो काम शक्ति करती है वो काम शक्ति के समस्त उपासकों को भी करना चाहिए। जी। हुँ, ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्णा। यस, प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, कल से वैशाख महीने का शुरुआत हो रहा है, तो तुलसी महारानी की सेवा किस प्रकार करें, थोड़ा-सा मार्गदर्शन दीजिए। कल से जलदान सेवा है क्या? प्रभु जी, वैष्णव कैलेंडर में मैंने देखा है, तो कल से ही मतलब शुरुआत है, तो आप थोड़ा-सा इस बारे में बताइए कि कल से ही है या फिर कब है ऐसा? अ, हमारे इस्कॉन में कई तरह से इसको करते हैं। एक होता है कि तुलसी जलदान सेवा कई बार पूरे 1 महीने की होती है। तो तुलसी सेवा जब बहुत वृहद गर्मी होती है, तो उस गर्मी से बचाने के लिए तुलसी के लिए विशेष छांव तैयार किए जाते हैं, है ना? स्पेसिफिकली रायपुर में बहुत गर्मी होती है, तुलसी सूख जाती है। ऐसे समय में तुलसी के ऊपर एक पॉट रख कर के दिन भर उनको शीतलता देने के लिए उस पर एक-एक बूंद कुछ सेकंडों में गिरता रहे, ताकि उनको शीतलता मिलती रहे, इस गर्मी की तपिश से वो बच सकें। ये सेवा है। तुलसी की सेवा, मूल सेवा क्या है? उनकी मंजरी को काटना, मंजरी हटाना, उन्हें जल देना, उनकी प्रदक्षिणा करना, उनके जड़ों में अगर मिट्टी कम है तो और मिट्टी लाकर डाल देना, ये तुलसी सेवा है। इसे तुलसी सेवा कहते हैं। है ना? मंजरी को तोड़ना, यही यही मूल सेवा है, कुछ और हुँ, सेवा हुँ। नहीं करनी। बाकी आप जो आप रेगुलर करते हैं, हम सब इस्कॉन के भक्तों के बीच में तुलसी सेवा सुबह और शाम की तो हम उनको प्रणाम करते ही हैं, दीपदान करते ही हैं, सुबह-शाम उनको जल देते ही हैं। शाम को जल नहीं दिया जाता है, सुबह ज जल जल देते ही हैं। तो इस प्रकार से सेवा आप कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं वही करनी है, केवल इस समय गर्मी से विशेष बचाना है तुलसी महारानी को। ठीक है? प्रभु जी, तो द्वादशी में फिर जल देना है कि नहीं? हर दिन जल देते हैं। अच्छा, द्वादशी में तुलसी महारानी एकादशी के दिन व्रत करती हैं। द्वादशी के दिन अगर आपको मान लीजिए आप व्रत करें, दूसरे दिन आपको कोई पानी ना दे तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा, मतलब एकादशी के दिन जल नहीं देते हैं ऐसा? जी, हम जल देते हैं, वो व्रत अच्छा। करती हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो बाकी चीज़ हुँ, नहीं पाती हैं। तुलसी महारानी केवल हुँ, पानी भर थोड़ी ना पाती हैं। हमको लगता है कि वो पौधा है, लेकिन वो है तो व्यक्ति स्वरूप ना। हुँ। तो इसलिए वो व्रत करते हैं, तो व्रत के बाद दूसरे दिन आपको अगर पानी भी ना दिया जाए तो कैसा लगेगा? मैं ऐसा क्वेश्चन करता, मैं ये नहीं कह रहा था कि एकादशी के दिन नहीं देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ आप हमको तो हर दिन देना चाहिए, है ना? अच्छा।
तुलसी महारानी की सेवा किसी भी दिन नहीं, सिर्फ दूसरे दिन हम उनको परेशान नहीं करते, हम उनको अननेसेसरी जगाते नहीं, उठाते नहीं, हम उनको आराम करने देते हैं। तो द्वादशी के दिन हम उनको जल देकर हम उनको कहते हैं, ठीक है आप आराम कीजिए, आज हम आपको नहीं तोड़ेंगे, हम आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, लाइक दैट। हम्म। प्रभु जी, और हमारे दिनचर्या में कोई परिवर्तन लाना तो नहीं पड़ेगा ना इस महीने में? जैसा है वैसा ही रहेगा? बिल्कुल, बिल्कुल। जी। प्रभु जी, एक प्रश्न और करूंगी। ये जो जी। श्लोक क्रमांक आपका 25 है, उसमें एक शब्द आया है दर्श पौर्णमासी, तो इसका क्या मीनिंग होता है? दर्श पौर्णमासी, ये अलग अलग खंड हैं कर्मकांड में। हम्म। अगर आप जाएंगे तो उसमें ये अलग अलग खंड है ना, कर्मकांड के, वहां पर वर्णन हुआ है। 10 पौर्णमासी खंड के कर्मकांड में इसका वर्णन हुआ है, तो ये खंड का नाम है। इसका मतलब क्या होता है, मतलब मुझे भी नहीं पता। जैसे अ, भीष्म पर्व होता है, अलग अलग पर्व महाभारत में दिए गए हैं, उसी प्रकार से ये एक नाम है ना। अब इसका नाम ये क्यों है ये मुझे नहीं पता, बस ये एक खंड का नाम है। जैसे बाल कांड, जैसे अयोध्या कांड, जैसे जैसे खंड खंड होते हैं, उसी प्रकार से वेदों में ये एक खंड है जहां पर इसका वर्णन है। बाकी मतलब क्या है, मतलब मुझे नहीं पता। जी। प्रभु जी, एक चीज का पता चला है मुझे, मैं उस दिन पूछी थी ना आपसे, हम्म। कैरव चंद्रिका। हम्म। तो कैरव का मतलब है ना कमल, यानी श्वेत जो कमल होता है ना, हम्म। उस टाइप का है। और चंद्रिका मतलब चांदनी, तो कैरव चंद्रिका मतलब कि वैसा ही फीलिंग हो रहा है कि जैसे कमल खिलता है ना पूरी अपने पूर्ण शक्ति से, जब तो जो फीलिंग आती है ना उस टाइप का। तो आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे क्या? ठीक है, बहुत अच्छा, यही इसका मतलब होता है। जी। हम्म। जी प्रभु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। हम वैष्णव लोग पुष्पेंद्र प्रभु, संडे के दिन भी, रविवार को भी हम तुलसी में जल भी डालते हैं। ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन जल नहीं डालते, हम सब कुछ करते हैं, है ना। तो वैष्णव में ऐसा कोई नहीं है। कर्मकांड में क्यों वो ऐसा करते हैं मुझे नहीं पता, बट हमारे यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है ना। तो हम लोग ऐसा नहीं करते। हाँ, हो सकता है कर्मकांड में ये नियम हो और वो लोग ऐसा करते हैं, लेकिन हम संडे को भी जल डालते हैं, हम सेवा करते हैं, सारा कुछ करते हैं, क्योंकि भगवान तुलसी महारानी के बिना कोई भी सेवा स्वीकार नहीं करते, इसलिए हम संडे को भी जल भी डालते हैं। संडे के, हाँ, केवल द्वादशी के दिन हम एज अ वैष्णव, हम एक वैष्णव, तुलसी महारानी स्वयं वैष्णवी हैं, तो हम उन वैष्णवी की सेवा करने हेतु हम उनको परेशान नहीं करते। दैट्स इट। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, नेहा माता जी। हाँ बस प्रभु जी, यही पूछना था मेरे को। जैसे तुलसी मैया जब सूख जाते हैं तो उनकी जो लकड़ियां रहती है उसको अपन कैसे, मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि हम उसको कहाँ करें, कैसे रखना चाहिए देखो, या। लकड़ी को प्रॉपर बढ़िया सुखा लीजिए, काट के रख दीजिए सबसे पहले। जब भी यज्ञ जी हो तो उस यज्ञ में आम की लकड़ी, हम छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उधर हम आम की लकड़ी यूज करते हैं, आप उसकी जगह जी तुलसी की लकड़ी यूज कर सकते हैं। तो आपके पास विशेष लकड़ी होगी, आप समेट कर रख दीजिए। जब आपके पास दीपक आप दिखाते हैं, रोज दीपक के साथ आप उसमें कॉटन लपेट करके रोज दीपक में उसको डालकर जलाइए। उसके ओके। अलावा आप चाहें तो जब कार्तिक मास आता है तो कार्तिक मास में आप उस लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं, इस तरह से आप दीपक जला सकते हैं। हाँ, जी तुलसी से, प्रभु। तुलसी को हम दीपक नहीं दिखाते है ना, तुलसी के सामने उस मतलब भगवान की जब सेवा हो तो उस समय आप कर सकते हैं। और अच्छा। तुलसी की उस लकड़ी का अगर आपको कुछ न समझ में आए तो आप उसे विसर्जित करा सकते हैं, है ना, ले आके जल में डलवा सकते हैं। और नहीं तो आप कंठी माला बनवा लीजिए, इस तरह से जैसे हमारा कंठी माला है, इसे बनवा सकते हैं। जी 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 बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। जी प्रभु यस, जी। एक एक लास्ट बस क्वेश्चन है। डाल सकते। श्यामा तुलसी और ग्रीन तुलसी दोनों में डिफरेंस है क्या? कोई कोई अंतर नहीं, दोनों तुलसी हैं, दोनों की उतनी ही सेवा होती है, उतना ही मतलब है। दोनों में कोई, हाँ मतलब स्वरूप में अंतर है, बाकी जी दोनों के सेवा या उपयोग में कोई अंतर नहीं है। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू माता जी। तो आप सभी भक्तों का, यस, रासमई मैया कुछ कह रही हैं, सॉरी। हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु जी, आप बहुत लेट हो रहे हैं, लेकिन 5 मिनट। कोई लेट नहीं है, आज संडे है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी।
हमारे छत्तीसगढ़ में मैंने देखी है कि फाइनल रिचुअल्स के टाइम पे डेड बॉडी के ऊपर में तुलसी महारानी के प्लांट्स को दे दिया जाता है। तो क्या वो सही है या फिर क्योंकि हमारा बॉडी तो प्योर मतलब वो नहीं है, तो मैंने कई बार देखा है ये चीज। ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली सिर की ओर रखा होना चाहिए। जैसे हम मुंह में तुलसी डाल देते हैं तो कमर के नीचे न रखा हो, पैर से टच न हो रहा हो। अगर उस लकड़ी, क्योंकि लकड़ी होती है, जलती ही है, तो किया जा सकता है, बट एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। मैं इसको, क्योंकि इसका प्रावधान मैं हमारे वैष्णवों में सठ क्रियासार दीपिका में जो संस्कार पक्ष है, उस संस्कार में, अंतिम संस्कार में लकड़ी में तुलसी का वर्णन है या नहीं, कौन सी लकड़ी प्रयोग की जाए, उसका मैं देख कर बताऊंगा, है ना। बाकी इन जनरल बहुत अच्छा नहीं है, मतलब चंदन आदि ये सारे तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन तुलसी मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट यूज होना चाहिए। लेकिन फिर भी चूंकि ये प्रचलन में है, और क्या है एग्जैक्ट रीजन क्या है, ये एक रिसर्च का विषय है। बहुत, मुझे थैंक यू मेरे प्रभु। हिसाब से बहुत अच्छा नहीं है ना। क्योंकि वैसे हम तुलसी मुख में देते हैं, चीजें करते हैं, लेकिन तुलसी भगवान की सेवा के लिए, हमारी से हम उससे, अगर उससे जल रहा है, अगर हमारी सेवा हो रही है, तो फिर ये ठीक नहीं है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस जी, माता जी। जी प्रभु जी, आज संडे है बोले ना, तो एक छोटा सा मतलब रिक्वेस्ट है आपसे कि जी, कल भी नेहा माता जी पूछे थे ना आपसे कि श्रीधाम मायापुर नवद्वीप के जो महत्व है इसके बारे में थोड़ा बताइए, तो बताइए ना प्रभु जी थोड़ा सा। नवद्वीप गुप्त वृंदावन है, यह धाम गुप्त धाम है, जो संसार में किसी को नहीं पता। संसार में किसी को, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण को भी इस धाम के बारे में नहीं पता था, है ना। यह श्रीमती राधा रानी का विशेष कुंज है, जहाँ पर केवल श्रीमती राधा रानी ही यहाँ पर जो चंद्रावली सखी की जो सहेलियां हैं, या जो उनके उपासक, या जो उनके साइड की गोपियां, उनको प्रवेश नहीं है। तो मायापुर धाम केवल वही आ सकता है जो कृष्ण की उपासक तो हो, वो तो ठीक है, लेकिन श्रीमती राधा रानी का फॉलोवर हो, चंद्रावली का फॉलोवर ना हो। अगर चंद्रावली का फॉलोवर हो तो उसको बाहर से ही, यहीं से, मतलब कई सारे लोग कलकत्ता में रहते हैं लेकिन कभी मायापुर नहीं आए, उनको सिर्फ पता है मायापुर है ना। तो यहाँ आसपास के लोग भी, तो मायापुर नवद्वीप धाम में उनको प्रवेश नहीं है। तो प्रवेश केवल और केवल उन्हीं को है यहाँ पर, जो श्रीमती राधा रानी के साथ वाले हैं, क्योंकि ये श्रीमती राधा रानी के द्वारा। दूसरी बात, यह नवद्वीप धाम ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं है। जब ये ब्रह्मांड बना तो यहाँ पर वृंदावन आया, सारे तीर्थ आए, सब कुछ आया, लेकिन नवद्वीप धाम नहीं था। नवद्वीप धाम को स्पेसिफिकली, मतलब यह कृति ब्रह्मा जी देखकर आश्चर्य हो गए, यह मैंने नहीं बनाया। आज भी इसकी सुंदरता उतनी ही है। आप वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन का जो बाह्य स्वरूप है, वह बाह्य स्वरूप पूर्ण ऐश्वर्यमय दिखेगा, लेकिन यह आज भी कुंज जैसा लगता है। आप मायापुर आएंगे तो चारों साइड आपको कुंज ही कुंज दिखाई देगा, है ना। आज भी इसका स्वरूप, मतलब गुप्त वृंदावन है। ये गुप्त वृंदावन मतलब चारों साइड आपको कुंज दिखाई देंगे, छोटे छोटे पुकुर्स दिखाई देंगे, है ना। पुकुर होगा मतलब छोटे छोटे पोखर होंगे, छोटे छोटे कुंड होंगे, सब कुछ होगा। तो ये विशेष है नवद्वीप धाम। नवद्वीप धाम श्रीमती राधा रानी का धाम है, जो भगवान श्री कृष्ण के साथ अकेले, मतलब गुप्त रूप से निवास करने हेतु उन्होंने यह कुंज बनाया था, क्योंकि यहाँ पर उन्हें कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए था। यह है मायापुर धाम। बाकी मायापुर धाम में, इसी मायापुर धाम में बाद में चैतन्य महाप्रभु, जो श्री स्वयं कृष्ण है, जो श्रीमती राधा रानी के भाव में आते हैं और यहाँ पर आकर अवतरित होते हैं। तो इसलिए यह मायापुर धाम बहुत विशेष है। मायापुर धाम में व्यक्ति आकर के अपने आप को, अपनी भक्ति को पुनः जागृत कर सकता है। लेकिन हाँ, फिर से उसे श्रीमती राधा रानी का फॉलोवर होना चाहिए, तभी वो यहाँ प्रवेश कर सकता है। आज भी यह मायापुर धाम लोगों की जानकारी में नहीं है, केवल गौड़ी वैष्णव ही इस धाम को जानते हैं। और क्योंकि वे, बाकी सारे लोग नहीं जानते, कोई नहीं जानता। यह बहुत गुप्त धाम है ना। बाकी वो आने वाले समय में जरूर जानेंगे, क्योंकि आने वाले समय में इस संसार का सबसे बड़ा मंदिर, इस विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम, जो कि 2026 के दिसंबर महीने से जिसका इनॉग्रेशन शुरू होगा, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने तक जिसका इनॉग्रेशन चलेगा,
तो पूरा विश्व आकर यहाँ पर देखेगा और यहाँ पर वैदिक प्लानिटेरियम ऐसा है जिससे देखने के बाद साइंस में भी भूचाल आ जाएगा। तो इसके बाद फिर सारे रिसर्चर, मतलब पूरे विश्व से रिसर्चर इस जगह पर आएंगे। तो बहुत जल्दी इसका, इस धाम का, क्योंकि यही समय था, यही समय था एक अद्भुत मंदिर, एक अद्भुत मंदिर का प्रावधान जो स्वयं नित्यानंद प्रभु के संग भक्ति विनोद ठाकुर ने जिस अद्भुत मंदिर की परिकल्पना की थी, वह अद्भुत मंदिर यहाँ पर आने वाला है। आज से 500 साल पहले ही जिसकी भविष्यवाणी हो चुकी थी, वह मंदिर बनकर लगभग तैयार है। कुछ इंटीरियर्स के काम चल रहे हैं जो अगले 1.5 सालों में पूरी होनी है। जब पूरी हो जाएगी तो पूरा विश्व इसे जान पाएगा। अभी तो ये छुपा हुआ धाम है। हाँ, लेकिन उस समय भी सभी के लिए ये धाम, जैसे वृंदावन का स्वरूप छुप गया है, वृंदावन हर किसी के लिए नहीं, उसी प्रकार से यह धाम भी सभी को अपने सामने, या इस धाम का स्वरूप ऐसे रिवील नहीं होगा, है ना। धाम लोग जान तो जाएंगे मायापुर एक जगह, लेकिन मायापुर धाम को समझना इतना आसान नहीं होगा। तो मायापुर धाम, हाँ, जिसके ऊपर वैष्णवों की कृपा, शिला प्रभुपाद की कृपा, भक्तों की कृपा, आप जैसे भक्त जिस पर कृपा करेंगे वो अवश्य समझ पाएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण।